नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराडकर और मेरे साथ आज है किया की नई कारेंस। किया की 3 रो एमपीवी एसयूवी रिक्रिएशनल व्हीकल, वॉट एवर यू माइट वांट टू कॉल इट। ये उनकी नई 3 रो ऑफरिंग है। ये वही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जिसके ऊपर हमें मिली थी Hyundai की अल्काज़ार। तो ये किया का वर्जन है, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस है इसमें। इट्स नॉट एज सिंपल एज द कॉमनैलिटीज़ बिटवीन द सेल्टोस एंड द क्रेटा। उतने ज़्यादा कॉमन चीज़ें नहीं हैं इन दोनों गाड़ियों में। काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारा डिफ्रेंसीशन है फीचर्स में, लेआउट में, डिज़ाइन में। तो आइए देखते हैं क्या है अलग कारेंस में, क्या है इसके टॉप फीचर्स और क्यों इस गाड़ी को आपने अटेंशन देना चाहिए। कम लेट्स टेक अ लुक। तो सबसे बड़ा चेंज ऑब्वियसली है इस गाड़ी का जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है उसमें। अल्काज़ार में जो हमने देखा था कि जो क्रेटा का फेस है वही फेस अल्काज़ार में कंटिन्यू किया था, अलग ग्रिल के साथ। थोड़े चेंजेस थे बम्पर में, लेकिन यहाँ पे एक कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आता है कंपेयर टू द सेल्टोस। सेल्टोस से काफ़ी स्लीकर लुक है, काफ़ी पतला लुक है इसके फ्रंट एंड का। स्पेशली अगर हम इसको बाजू से देखें, साइड प्रोफाइल से देखें, तो आपको नज़र आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इसका जो फ्रंट एंड है, जो बॉनेट है, काफ़ी स्लीक है, काफ़ी लो स्लंग लगता है। तो जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी है गाड़ी की, वो भी सेल्टोस से बढ़िया है। सेल्टोस की जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो है 0.33, जबकि कारेंस की कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है 0.31। लोअर द नंबर बेटर द एफिशिएंसी फॉर द एरोडायनेमिक्स। तो 0.31 की कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है इस गाड़ी की। और अगर हम डिज़ाइन के डिटेल्स देखें तो आपको इसमें नज़र आएगा कि जो हमने क्रेटा में देखा था या फिर जो अल्काज़ार में देखा था आर्किटेक्चर, कि आपको ऊपर डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलते हैं और आपको नीचे 3 पॉट हेडलैम्प्स मिलते हैं। तो यही आर्किटेक्चर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है इन अ डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ कोर्स। तो आपको ऊपर आप अगर DRLs का पैटर्न देखें तो उसमें एक वो स्टारडस्ट पैटर्न उन्होंने दिया है जो हमने काफ़ी सारी प्रीमियम गाड़ियों में देखा है, स्पेशली फ्रॉम मर्सिडीज़ बेंज। और नीचे जो मैं 3 पॉट लेआउट की बात कर रहा था, तो आपको 3 LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। यही जो लो एंड वेरिएंट्स हैं इस गाड़ी के, उसमें आपको यहाँ पे एक टर्न ब्लिंकर मिलेगा पहले वाले अरेंजमेंट में, और यहाँ पे आपको हैलोजन लैम्प मिलेगा। सो लो एंड पे आपको हैलोजन्स हैं, इस पे 3 पॉट LEDs हैं। और जो ऊपर का DRL मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें आपको टर्न ब्लिंकर भी नज़र आएगा ऑन द टॉप एंड वर्जन। उसके बाजू में अगर आप ग्रिल को देखें तो इसकी ग्रिल काफ़ी पतली है। इट्स नॉट एज इम्पोजिंग एज द ग्रिल ऑन द सेल्टोस। काफ़ी पतली ग्रिल है ये, लेकिन जो नर्ल्ड फिनिश हमने सोनेट और सेल्टोस में देखा है वही टाइप का नर्ल्ड फिनिश आपको इसमें भी नज़र आएगा। और यही पैटर्न, यही फिनिश आपको नीचे क्रोम में भी नज़र आएगा। वैसे ही पीछे भी सिमिलर पैटर्न उन्होंने दिया है। हम पीछे की तरफ थोड़ी देर में जाके पीछे के डिज़ाइन को भी देखेंगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ग्रिल है वो उतनी इम्पोजिंग नहीं है जितनी हमने सेल्टोस या सोनेट में देखी है। जो टाइगर नोज़ कहती है किया, उस टाइगर नोज़ का उतना इम्पोजिंग डिज़ाइन या फिर उतना प्रोमिनेंट डिज़ाइन आपको यहाँ कारेंस पे नहीं नज़र आएगा। जो नीचे के वेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इन डार्कर कलर्स पे वो उतना उठ के नहीं दिखता। जो क्रोम गार्निश है वो आपको दिखेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द डिटेलिंग इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट। जब आप गाड़ी के नज़दीक जाओगे तभी आपको ये डिटेलिंग नज़र आएगा। स्पेशली अगर आप इस गाड़ी को अपने रेयर व्यू मिरर में देखते हो, आते हुए देखते हो, तो दूर से ये गाड़ी इतनी डिटेल्ड नहीं लगती। इनफैक्ट इसका ग्रिल इतना सटल, इतना सिंपल लगता है कि जो हमने कोना पे देखा था, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जो एकदम सिंपल ग्रिल्स आते हैं, क्योंकि उनको उतनी ग्रिल की ज़रूरत नहीं होती, उतनी कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती सामने, तो ग्रिल्स काफ़ी अलग, काफ़ी सिंपल दिखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो ऑलमोस्ट वैसा एक डिज़ाइन आपको इसके फेस में नज़र आता है। अगर आप और नीचे जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा जो LED फॉग लैम्प्स इंटीग्रेटेड हैं यहाँ पे, अगेन 3 पॉट लेआउट। तो आपको यहाँ LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं। ऑन द लोअर ट्रिम्स यू गेट रेगुलर हैलोजन फॉग लैम्प्स इज़ व्हाट आई एम टोल्ड। मैंने अभी तक लोअर ट्रिम का डिज़ाइन पूरी तरह से देखा नहीं है, सो आई मे बी रॉन्ग। लेकिन अगर आपने लोअर ट्रिम की गाड़ी देखी है, ख़रीदी है, तो हमें डेफिनेटली बोलिएगा क्या आपको और डिफरेंसेस नज़र आते हैं इसमें। वापस चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो जैसे मैंने कहा, साइड प्रोफाइल में ये गाड़ी उतनी ज़्यादा इम्पोजिंग नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू द सेल्टोस। थोड़ा MPV प्रोफाइल है इसका। गाड़ी काफ़ी लंबी है। तो हमने जो देखा था कि क्रेटा के ऊपर अल्काज़ार ने अपना व्हील बेस काफ़ी बढ़ा दिया था 3 रो अरेंजमेंट के लिए,
अभी जो कारेंस है, कारेंस इज़ इवन लॉन्गर ऑन द व्हील बेस कम्पेयर टू द अल्काज़ार। तो किया का कहना है कि इस कैटेगरी में सबसे लंबा व्हील बेस है कारेंस का, और उसके फ़ायदे तो ऑब्वियसली आपको होते हैं गाड़ी के अंदर इन टर्म्स ऑफ द कैबिन स्पेस। लेकिन आप जो अगर सेकंड डोर देखोगे तो सेकंड रो का डोर जो पीछे वाला डोर है काफ़ी लंबा है इन टर्म्स ऑफ द विड्थ, इट इज़ क्वाइट बिग एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड व्हील बेस। मेरे ख्याल में कार्निवल के साथ जो एक रिलेशन एस्टेब्लिश होने की यहाँ कोशिश हो रही है, इवन विद द नेम उन्होंने कारेंस नाम दिया है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार एंड रेनेसांस, लेकिन वो कार से उनको चालू करना था बिकॉज दे वांट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन विद कार्निवल, क्योंकि उनको दिखाना है कि ये गाड़ी सेल्टोस या सोनेट के फैमिली की नहीं है, ये कार्निवल के फैमिली की है, इन द सेंस कि ये एक पीपल कैरियर है, प्रीमियम पीपल कैरियर, दैट इज़ व्हाट दे वांट टू शो। इसलिए वो एक एस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी थी नाम में भी। लेकिन अगर उन्होंने एक स्लाइडिंग डोर दिया होता यहाँ पे, आई थिंक दैट वुड हैव बीन परफेक्ट। काफ़ी एक अलग फील आ जाता है इस गाड़ी को एंड इट वुड हैव फेल्ट नाइस एंड प्रीमियम। लेकिन ये जो दरवाजे हैं काफ़ी वाइड हैं, दे ओपन नाइस एंड वाइड। आप विंडो की भी साइज़ पीछे देख सकते हो, इट इज़ ह्यूज। विंडो ब्लाइंड की भी अगर आप साइज़ देखोगे, इट्स अ बिग वन पीस विंडो ब्लाइंड ऑफ कोर्स एंड इट्स ह्यूज। तो यहाँ हम थोड़ी देर में आते हैं। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द रेयर डिज़ाइन ऑफ द कार। तो पीछे के डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने सोनेट और सेल्टोस में डिज़ाइन एलिमेंट्स देखे हैं, वैसे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर आप डिटेलिंग देखो टेल लाइट्स की, तो ये आपको सोनेट की याद दिलाएगा। जो एक पूरा एक सीमलेस बार दिया है टेल लाइट्स के बीच में, वो आपको सेल्टोस की और सोनेट की याद दिलाएगा। लॉट ऑफ प्रीमियम लग्जरी कार्स आर डूइंग दैट, तो वो एक प्रीमियम अपील देने के लिए उन्होंने वो एक सीमलेस डिज़ाइन यहाँ पे दिया है। अगर वो नहीं दिया होता तो वो थोड़ी कहीं मोबिलियो की तरह लगती इन माय ओपिनियन बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म फैक्टर। तो वो एक अच्छा उन्होंने किया है। आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस, द प्रीमियम फील इज़ देयर। यहाँ आपको इंजन की कोई बैजिंग नहीं मिलेगी, आपको गाड़ी के नाम की बैजिंग मिलेगी विच इज़ कारेंस राइट हियर, और यहाँ पे लिखा है ऑटो। सो दिस इज़ द डीजल ऑटोमेटिक, तो इस पर ऑटो लिख के आएगा। जो 1.4 पेट्रोल ऑटोमेटिक है उस पर आपको वहाँ पे 7 DCT का बैज मिलेगा बिकॉज इट कम्स विद द 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, तो वहाँ पे 7 DCT का आपको बैज मिलेगा। जो 1.5 पेट्रोल है उसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, यू कैन ओनली हैव इट विद अ मैनुअल, दैट इज़ द बेस मॉडल। नीचे आप देखोगे तो क्रोम गार्निश यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया दी गई है, और जो मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया वैसा ही आपको एक नर्ल पैटर्न यहाँ पे भी मिलता है। सो दैट अटेंशन टू डिटेल इज़ रियली नाइस। लेकिन ये डिटेल्स इतने छोटे हैं कि दूर से ये ईजिली विजिबल नहीं है। सो जस्ट द वे आई टॉक्ट अबाउट इट इन द फ्रंट, पीछे से भी इतना डिटेल्ड डिज़ाइन नहीं लगता गाड़ी का, डिस्पाइट हैविंग सो मैनी लेयर्स एंड सो मच स्कल्पटिंग टू इट। जो और एक चीज़ है, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो डार्कर शेड्स हैं उसमें आप अगर कॉर्नर्स में देखोगे कैरेंस या फिर ऑटो के बिल्कुल नीचे जो ये ऐसे ट्रायंगुलर डिज़ाइंस बने हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज। तो स्पेशली जो ब्लैक कलर था, मैंने आज सुबह जब ब्लैक कलर को देखा तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि शायद वहाँ पे कहीं डेंट तो नहीं आ गया, कुछ शायद घिस गई है गाड़ी। स्पेशली आप ऐसे थोड़े 3/4 एंगल से उसको देखते हो तो ऐसे लगता है कि वहाँ शायद गाड़ी घिस गई है, शायद डेंट आ गया है। तो ये डिज़ाइन मुझे इतना पसंद नहीं आया, दिस पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन अदरवाइज़ आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। ये जो यहाँ पे इन्होंने एक रिज बना दिया है जहाँ आपके कंट्रोल्स हैं फॉर ओपनिंग द बूट, वो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है और काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। यहीं पे आपको रिवर्सिंग कैमरा भी नज़र आएगा। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड लुकिंग डिज़ाइन, लेकिन दूर से डिटेल्स ज़्यादा नज़र नहीं आते, दैट इज़ माई ओनली प्रॉब्लम विद इट। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मुझे इस डिज़ाइन के साथ वो है कि इस गाड़ी के साइज़ को लेके actually it is one of the biggest 3-row offerings in this particular space. Of course I'm not talking about the Safari or the XUV, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें मराज़ो के साथ, Ertiga XL6 इन गाड़ियों के साथ which sit at a segment lower, और अल्काज़ार के साथ, तो actually it is quite big. Dimensions में कुछ नंबर्स काफ़ी बड़े हैं इस गाड़ी के, लेकिन वो नज़र नहीं आते। The vehicle looks very lean, the vehicle looks very sleek, and this may or may not work in its favor. और इसके जो व्हील्स हैं, दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो यहाँ आपको 16 इंच के डायमंड कट व्हील्स मिलते हैं। इसमें और एक 16 इंच का डाइकास्ट पैटर्न भी आता है और एक 15 इंच का पैटर्न है, लेकिन दोज आर द ओनली व्हील चॉइसेस, 3 व्हील चॉइसेस, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन ये काफ़ी पतले और छोटे लगते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आई थिंक अगर बड़े व्हील्स इसके ऊपर आ जाते तो 17 इंच व्हील्स स्पेशली 17 और 18, दैट वुड हैव लुक्ड रियली नाइस। लेकिन
उससे राइड क्वालिटी पे भी थोड़ी मार खा जाती गाड़ी। इसलिए उन्होंने 16 इंच और 15 इंच ये दो पैटर्न्स डिसाइड किए हैं, दो साइजेस डिसाइड किए हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं बूट के साथ बिफोर वी टॉक अबाउट द स्पेस। सो दिस इज़ द बूट। प्लीज़ डोंट माइंड, एज ऑलवेज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज गाड़ी अभी अभी शूट पे है, रादर शूट से वापस भी नहीं आई, शूट पे है, शूट चालू है। तो काफ़ी सारा सामान है पीछे हमारा, लेकिन इट्स अ प्रॉपर 3 रो लेआउट। और ये जो यहाँ पे वर्जन है ये 7 सीटर है। तो यहाँ पे आप इस लीवर से सीट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। दे लाई कम्प्लीटली फ्लैट। जो थर्ड रो है वो कम्प्लीटली फ्लैट हो जाती है, और वैसे ही सीट उठाने के लिए इस बकल को बस पुल करना है एंड दे विल बी बैक अप। द सीट्स आर नॉट टू हैवी, नॉट टू लाइट। तो ये है सीटिंग फॉर द थर्ड रो, और ये है बूट स्पेस। तो अभी के लिए मैंने एक छोटा सा ओवरनाइटर यहाँ पे रखा है। देयर इज़ अ पिकनिक बास्केट, देयर आर कपल ऑफ स्मॉल बैग्स, थोड़ा और सामान है मेरा। तो यहाँ पे 2 बड़े सूटकेस अगर आप खड़े रखोगे तो आ जाएंगे आराम से। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे ख्याल में कुछ 260 लीटर्स के आसपास बूट स्पेस है विद द 3 रोज अप, विच इज़ प्रिटी गुड। और इस गाड़ी में अगर आप देखोगे तो आपको सनरूफ भी नहीं मिलता। तो अगर आपको लगेज रैक ऊपर लगाना है तो यू कैन डू दैट एज वेल। सो अगर आप मान लो तीनों रोज ऑक्यूपाइड हैं, यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप एंड द लगेज स्पेस इज़ नॉट इनफ, यू कैन पुट अ लगेज रैक ऑन टॉप इफ़ रिक्वायर्ड। इस बाजू से भी आपको एक बार मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द डिज़ाइन। बहुत ही एक सटल रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है, शार्क फिन एंटेना भी है वहाँ पे। सो यू कैन सी द शार्क फिन एंटेना, यू कैन सी द रूफ स्पॉइलर। जैसे मैंने कहा एरोडायनेमिक एफिशिएंसी काफ़ी बढ़िया है गाड़ी की, एंड द डोर्स आर रियली वाइड। तो आइए अभी देखते हैं सेकंड रो। वाइड डोर ओपनिंग, और जो फ्लोर हाइट है वो ज़्यादा ऊंची या ज़्यादा छोटी नहीं है। सो बच्चों के लिए या फिर बूढ़ों के लिए इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। इवन पीपल विद बैक और नी प्रॉब्लम्स, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ट्रबल एट ऑल। काफ़ी आसान होना चाहिए। सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अभी थर्ड रो में जाने के लिए आपको यहाँ पे एक लीवर दिखेगा, आपको लीवर नहीं पुल करना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट प्रेस दिस स्विच राइट हियर एंड दैट्स इट। कुछ लग्जरी कार्स में भी ये फीचर नहीं मिलता आपको। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट इज़ द थर्ड रो। थर्ड रो की स्पेस कैसी है ये मैंने अपने रिव्यू में दिखा दिया है, तो आप प्लीज़ ओवरड्राइव पे उस रिव्यू को देखिएगा। लेकिन जो थर्ड रो है दैट इज़ कॉमन बिटवीन द 6 सीटर एंड द 7 सीटर। इस कन्फिग्रेशन में कुछ चेंज नहीं है, आपको यही सीट्स मिलते हैं, आपको यही सब इक्विपमेंट मिलता है। तो अगर सीट्स की बात करें तो जैसे मैंने उस लीवर को पुल करके सीट को ड्रॉप किया था, वैसे ही उस लीवर से आप इसका रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हैं। लेट मी क्विकली शो यू दैट। अभी पीछे थोड़ा सामान है तो कम्प्लीटली पीछे नहीं जा पा रहा है ये सीट, लेकिन 33 डिग्रीज़ का रिक्लाइन आपको इसके ऊपर मिल सकता है, एंड दैट्स रियली गुड। और आप सीट की हाइट भी देख सकते हो, इट इज़ नॉट टू लो। यूजुअली क्या होता है कि जो थर्ड रो होता है वो काफ़ी नीचे होता है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द फ्लो टू गेट दैट फ्लैट सीटिंग व्हेन यू टू गेट द फ्लैट फ्लो व्हेन यू ड्रॉप द सीट्स। तो यहाँ पे उन्होंने वो नहीं किया है, यहाँ पे सीट्स को थोड़ा रेस प्रोफाइल दिया है। उससे होता यह है कि आप जो नीज़ अप पोजीशन हम बोलते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नीज़ अप पोजीशन नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है इवन फॉर एडल्ट्स। यूजुअली इन प्राइस रेंज में की गाड़ियों में जब 3 रो एसयूवीज़ हम देखते हैं तो रियर सीट इज़ रियली क्रैम्प्ड। ये इतना बुरा नहीं है ऑनेस्टली। 200-250 किलोमीटर के जर्नीज इवन एज एन एडल्ट इन द थर्ड रो इट शुडंट बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। उसके ऊपर ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बी कंफर्टेबल, बट शॉर्ट जर्नीज 200 to 300 किलोमीटर्स शुड बी फाइन, शुड बी डूएबल इवन फॉर एडल्ट्स। बच्चों के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा ये सीटिंग। और आप सीट बैक की साइज़ भी देख सकते हो, जो उसके सीट स्कॉब्स हैं या फिर जो प्रोफाइलिंग है सीट की काफ़ी बढ़िया है, कंटूरिंग काफ़ी अच्छी है। सो ओवरऑल इट्स क्वाइट नाइस। परफोरेशन भी है, सो हीट मैनेजमेंट इज़ बेटर फॉर द अपहोल्स्ट्री। दिस इज़ नॉट लेदर, दिस इज़ लेदरेट, दिस इज़ आर्टिफिशियल लेदर। लेकिन आज हम शूट कर रहे हैं और एक्सटर्नल टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज़, लेकिन अपहोल्स्ट्री इतनी ज़्यादा गर्म वगैरह नहीं हुई है। वी हैव ऑल्सो हैड टू पार्क द कार फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स, लेकिन कैबिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो इक्विपमेंट की बात करें तो थर्ड रो में आपको यहाँ पे कप होल्डर्स, दीज स्पेसेस फॉर निकनैक्स ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक आराम से आईपैड मिनी, कोई छोटा टैबलेट आराम से बैठ जाएगा। उसको चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे एक USB-C पोर्ट दिया गया है। यही सेम लेआउट आपको उस साइड में भी नज़र आएगा, वहाँ पे भी एक USB-C पोर्ट है और उसके नीचे एक कप होल्डर और
छोटे स्टोरेज स्पेसेस हैं। यहाँ पे आपको ये बकल्स दिए गए हैं इफ़ यू नीड टू टाई एनीथिंग। जब आप कुछ कार्गो लेके जा रहे हो और अपने सीट्स अगर कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया, आपको कुछ कार्गो नेट लगाना है या बंजी कॉर्ड्स वगैरह कुछ लगाना है, you can do that. This is a nice addition, but these are not metal, these are plastic, and all of this moves, so you can't put too much tension on the cords or the net. It has to be something light, नहीं तो ये पूरा उखड़ जाएगा। अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको वहाँ सेंटर में एक रीडिंग लैम्प मिलेगा। इनफैक्ट 2 छोटे लैम्प्स हैं उसके अंदर, दे आर बोथ LEDs, एंड यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिलेंगे। दीज आर रूफ माउंटेड AC वेंट्स, और आप साइड में एक नॉच देख सकते हो, तो यू कैन कम्प्लीटली you can change the flow. You can either have a direct flow or you can have a diffuse flow. तो diffuse flow से यूज़ ये होता है कि उससे आपको सर दर्द नहीं होगा। बहुत बार होता है कि जो रूफ माउंटेड ACs हैं उससे आपको सर दर्द हो सकता है, तो diffuse flow से वो सर दर्द की चिंता थोड़ी कम हो सकती है। So hopefully that works for most people. और it's a separate rear air conditioning unit that this car has. तो front air conditioning is different and second और third row के लिए एक separate unit दिया गया है। सो वो था थर्ड रो का सीटिंग स्पेस कैसा है, कंफर्ट कैसा है। जैसे मैंने कहा, रिव्यू डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। ये है सेकंड रो। सेकंड रो में अभी ये 7 सीटर लेआउट होने के कारण आप यहाँ पे एक सीधा बेंच देख पा रहे हैं। इट्स अ 60-40 स्प्लिट। दिस इज़ द 40 साइड, द लेफ्ट साइड इज़ द 40 साइड एंड दैट इज़ द 60 साइड। तो आपको यहाँ पे एक 60-40 स्प्लिट मिलता है। तो अगर आपको सामान कैरी करना है, कुछ बड़ी चीज़ें कैरी करनी है, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप दीज सीट्स इन अ 60-40 स्प्लिट एंड choose how you need to store all your cargo. अभी इक्विपमेंट की बात करते हैं। सो जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड के पैसेंजर सीट बैक पे आपको ये ट्रे मिलता है। इसके ऊपर आप लैपटॉप नहीं रख पाओगे। एक तो इसका एंगल थोड़ा वियर्ड है, तो आप यहाँ लैपटॉप तो नहीं रख पाओगे, प्लस साइज़ इतनी बड़ी नहीं है, इट कैन ईजिली फॉल। लेकिन इस क्रीवाइस में यू कैन यूज़ इट लाइक अ मोबाइल होल्डर और यू कैन यूज़ इट लाइक अ टैबलेट होल्डर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह आपको कुछ करना है तो। बाजू में आपको यहाँ पे एक कप होल्डर भी मिलेगा, यहाँ एक छोटा कार्गो नेट भी मिलेगा। वी हैव सीन दिस सिमिलर सिस्टम ऑन द अल्काज़ार एज वेल। तो अल्काज़ार में आपको ये दोनों सीट्स पे मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये लेफ़्ट सीट पे मिलेगा, उसके नीचे यू विल गेट दिस लिटिल पॉकेट, और बीच में यू विल सी दिस इज़ द फैन स्पीड कंट्रोल फॉर द सेकंड एंड थर्ड रो AC। तो 4 लेवल का फैन स्पीड कंट्रोल है, और ये वो AC वेंट्स हैं जो मैं कह रहा था कि आप उसको कम्प्लीटली बंद कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट यूज़ अ डिफ्यूज़ फ्लो। तो यहाँ जो साइड में छोटे से आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, बस यहाँ से हवा आएगी। सो इट विल नॉट बी अ डायरेक्ट फ्लो ऑन योर फेस और योर हेड, तो हेडेक के चांसेस कम हैं। इट कैन स्टिल कूल द कैबिन एफिशिएंटली। तो ये है उसका फ़ैन स्पीड कंट्रोल, ब्लोअर स्पीड कंट्रोल। उसके नीचे आपको 2 USB-C पोर्ट्स मिलते हैं। उसके नीचे और एक सॉकेट और एक क्रीवाइस है टू कीप योर स्टोरेज बिन है टू कीप योर फ़ोन और समथिंग। और यहाँ पे आपको शायद नज़र आएगा, आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स क्लियर, तो वो है एक छोटा सा वेंट, वहाँ से भी ठंडी हवा बाहर आती है। सो योर गैजेट कैन बी कूल्ड व्हेन इट इज़ बीइंग चार्ज। कुछ फ़ोन्स होते हैं जो चार्ज करते वक्त गर्म हो सकते हैं, तो दैट विल कूल इट डाउन। आई थिंक इट्स अ नाइस थॉटफुल लिटिल फीचर। यहाँ पे आपको मिलता है और एक सीट पॉकेट, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिलता है एयर फिल्टर एलिमेंट। इस वाइड एंगल में यू विल सी द एयर फिल्टर मच बेटर। तो यहाँ पे आपको ये ट्रे मैकेनिज़्म जो हमने यहाँ देखा था वो यहाँ नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आपको ये एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलती है। दिस इज़ द बिगेस्ट ऑफ दिस क्लास। हमने एयर फिल्ट्रेशन देखा है क्रेटा में, सोनेट में, सेल्टोस में। दोज आर स्मॉलर यूनिट्स, मोर कॉम्पैक्ट यूनिट्स, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है एंड दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ अ 3 रो ऑफरिंग। तो किया का कहना है कि यू नीड अ बिगर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम। अब मेरे ख्याल में ये एयर फिल्टर शायद सीट के नीचे भी जा सकता था कहीं, और उसके जो कंट्रोल्स हैं वो इंफोटेनमेंट में मिल सकते थे। दैट वुड हैव बीन अ मोर एफिशिएंट अरेंजमेंट सो दैट यू कुड हैव इंटीग्रेटेड अ ट्रे हियर एज वेल, बट किया हैज़ नॉट डन दैट। दे हैव डिसाइड टू पुट इट हियर, दे हैव नॉट इवन यूज द रूफ। शायद रूफ पे भी जा सकता था, लेकिन उससे ऑब्वियसली हेड रूम कम होती थी, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि द बेस्ट प्लेस टू माउंट इट इज़ दिस। तो किया का कहना है कि 999 एयर क्वालिटी इंडेक्स विच इज़ रियली बैड, फ्रॉम 999 टू 40 आने के लिए इस गाड़ी को 45 मिनट्स या इस एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को 45 मिनट्स लगेंगे। आपको यहाँ अलग अलग मोड्स हैं, दैट्स बेसिकली द फैन स्पीड। ऑन एनीथिंग अबव 2, दैट इज़ 3 और 4 के सेटिंग में ये काफ़ी नॉइजी हो जाता है। डिस्प्ले यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, इसको डिस्प्ले को ऑफ भी रख सकते हो। Similarly, if you use the filter button, it is
essentially telling you that right now it's not required to be changed. यहाँ से आप इसको completely बंद कर सकते हो सिस्टम को if you don't like it. जो इसकी एयर फिल्टर है वो आप यहाँ से चेंज होगी. That's it. So that's the air filter and it's also got a fragrancing system. तो यहाँ पे जो ये लिखा है type of fragrance forest, तो उसमें 3 options हैं, forest, ocean and something else, I don't remember, but 3 options हैं आपको अलग अलग. So you can choose which one you want. इसकी जो fragrancing है वो बहुत ज़्यादा strong नहीं है, which is a good thing, क्योंकि सबको पसंद नहीं आती. कुछ लोगों को उससे headache भी हो जाता है, especially on long distance journeys. So it's not too strong but it keeps the cabin fresh, so that's a good thing. और जिस तरीके से यहाँ इसको इंटीग्रेट किया है, द फिल्टर इज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ ईजिली सीन, तो शायद बच्चे इसके साथ नहीं खेलेंगे. सो दैट्स अ गुड थिंग. सो दैट्स द इक्विपमेंट इन द सेकेंड रो. यू कैन ऑल्सो ड्रॉप दिस डाउन, दैट विल बिकम अ सेंटर आर्मरेस्ट फॉर यू. यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे. बेसिकली आपको ये बकल पुल करके इसको नीचे लेना है, सो दैट टर्न्स इनटू अ सेंटर आर्मरेस्ट. इनफैक्ट स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी सारे हैं इस गाड़ी में. हमने अभी सेंटर आर्मरेस्ट पे 2 कप होल्डर्स देखे, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया. यहाँ डोर पैड के अंदर या फिर इस आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको एक छोटा स्टोरेज स्पेस दिया है. मे बी इफ़ यू वांट टू स्लाइड इन अ स्मॉल अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेनी सीजन वगैरह, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. जो डोर पैड्स हैं, डोर पैड्स भी काफ़ी जनरस है. इसमें आप 2 1 लीटर बॉटल्स आराम से रख सकते हो. यू कैन ऑल्सो कीप सम स्मॉल निकनैक्स हियर एंड देयर इफ़ यू नीड. जो मैटिंग है इसका, मैटिंग भी काफ़ी बढ़िया है. इट इज़ अ रबराइज्ड मैटिंग एंड प्लस इट्स गॉट अ डीप डिश काइंड ऑफ अ डिज़ाइन टू इट. तो रेनी सीजन में अगर आप कीचड़ वाले पैरों के साथ अंदर आते हो तो भी कैबिन इजीली ख़राब नहीं होगा, एंड यू कैन जस्ट टेक देम आउट एंड वॉश देम इजीली बिकॉज ऑफ द रबराइज्ड फिनिश. इट्स वेरी इजी टू क्लीन. अभी जाते हैं फ्रंट रो में एंड देन वील टॉक अबाउट ऑल द बिगर फीचर्स दैट आर इन द फ्रंट रो. सो फ्रंट रो में जाने से पहले लेट मी शो यू द रिक्वेस्ट सेंसर इज़ ऑन द डोर हैंडल एज लाइक मोस्ट अदर किया कार्स. तो काफ़ी सिंपल है कीलेस एंट्री एंड गो के लिए. दिस इज़ द पुश बटन स्टार्टर फॉर कीलेस गो. अभी जैसे हमने उस डोर पैड में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक छोटा स्टोरेज स्पेस मिलेगा. इसमें एक्चुअली एक छोटी सी अम्ब्रेला आराम से आ सकती है. यू हैव लॉट ऑफ स्पेस इन द डोर पैड्स एज वेल. आपको ऐसे दिखा दूँ तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस इन हियर. And then there is the Bose audio, the speakers right here. It's a 8 speaker system इस गाड़ी में. और आपको ambient lighting भी मिलता है to go with the enhanced music experience. तो पहले अगर डैशबोर्ड की बात करें, before we go to the dashboard, let me continue on the audio. So Bose का 8 speaker system है इस गाड़ी में, जैसे कि मैंने कहा. लेकिन one additional feature is जो विंड नॉइज़ है या जो विंड की डायरेक्शन है वो गाड़ी सेंस कर लेती है यूजिंग सेंसर्स. एंड वंस इट अंडरस्टैंड्स व्हाट द विंड नॉइज़ इज़, उस हिसाब से वो जो गाड़ी के अंदर का ऑडियो प्ले हो रहा है उसको भी फाइन ट्यून करेगा, इज़ व्हाट किया सेज, सो दैट द ऑडियो क्वालिटी और द म्यूजिक क्वालिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द विंड नॉइज़ और द रोड नॉइजेज़. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फीचर. यू कैन ओनली सी इट इन सम वेरी हाई एंड लग्जरी कार्स. तो अगर ये सच है तो काफ़ी बढ़िया है. अभी डैशबोर्ड में आप यहाँ पे देखोगे यू हैव अ कूल्ड कप होल्डर. एसी वेंट यहाँ पीछे है तो वहाँ से आराम से वो ठंडा हो जाएगा. सो यू हैव अ कूल्ड कप होल्डर. यही ड्राइवर साइड में आप देखोगे तो उस एयर वेंट के ऊपर आपको कूल्ड कप होल्डर नहीं मिलता, आपको एक छोटा सा स्टोरेज बिन मिलता है. तो आपको अगर टोल कार्ड रखना है, इफ़ यू डोंट लाइक टू पुट द फास्टैग ऑन द विंडशील्ड, यू वांट टू कीप इट इनसाइड, तो आप वो भी कर सकते हो. कुछ एक्स्ट्रा चेंज, कैश, मे बी आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी रखना है यहाँ तो आप उसको रख सकते हो. जो एसी वेंट्स का डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है, वेरी नाइसली इंटीग्रेटेड. अगर आप देखोगे एक सीमलेस लाइन है और उसमें उन्होंने ये 2 एसी वेंट्स यहाँ पे बीच में दिए हैं एंड 2 ऑन ईदर एंड्स. और यहाँ बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा वेंट उन्होंने दिया है एंड दैट इज़ फॉर योर फ्रेग्रेंसिंग सिस्टम. अगर जो गाड़ी में इंटीग्रेटेड फ्रेग्रेंसिंग नहीं है वो आपको पसंद नहीं आया, यू वांट टू पुट योर ओन फ्रेग्रेंसिंग सिस्टम, जो वो यूनिट्स आते हैं वो आप यहाँ पे आसानी से अटैच कर सकते हो. एंड विद दैट लिटिल वेंट इट विल हेल्प यू स्प्रेड दैट सेंट थ्रू आउट द कार. यह है ग्लव कंपार्टमेंट, गुड इनफ फॉर सम डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग ग्लव्स इफ़ यू डू दैट, तो वो सब डालने के लिए अच्छा है. इट्स नॉट अ कूल्ड कंपार्टमेंट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई डोंट सी अ वेंट देयर, तो कूल कंपार्टमेंट नहीं है शायद, बट क्वाइट स्पेशियस फॉर योर डॉक्यूमेंट्स.
वैसे ही फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे आपको एक स्टोरेज बिन यहाँ पे भी मिलेगा. देयर इट्स अ स्मॉल स्टोरेज बिन. तो अगर आपके कुछ निकनैक्स आइटम्स आपको यहाँ पे लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं. थोड़ा खींचने में ये डिफ़िकल्ट है. इनफैक्ट यू कैन सी कि वहाँ पे ग्रीस मार्क्स हैं ऑलरेडी. दे हैव ट्राइड टू ग्रीस दिस ऑन ऑल द मीडिया कार्स क्योंकि वो ईजिली पुल आउट नहीं होता. सो यू वांट टू हाइड समथिंग इन देयर, यू कैन डू दैट. द सीट्स आर मैकेनिकली एडजस्टेबल फॉर रीच एंड रिक्लाइन. नो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स इन हियर. लेकिन आपको चारों पावर विंडोज़ यहाँ पे मिलते हैं, पावर मिरर्स मिलते हैं. इंजन स्टार्ट स्टॉप तो आपको मैंने दिखा दिया. दिस इज़ फॉर द हेडलैम्प बीम एडजस्टमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ. और अगर आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको आपके कॉलिंग ऑडियो फंक्शंस वगैरह मिल जाएंगे. यहाँ से आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हो. सो लेट्स डू दैट. सो राइट नाउ इट इज़ शोइंग मी ऑल द ट्रिप इन्फो. दिस इज़ द कंपास. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैंडर्ड है इस गाड़ी पे. सो या दैट्स दैट. अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है. यहाँ पे आई विल नॉट से टैकोमीटर बट इट गिव्स यू दी आरपीएम रीड आउट. कितना आरपीएम है वो दिखाएगा. रेड लाइन वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा. आरपीएम कैसा राइज हो रहा है वो कुछ नहीं दिखाएगा. दे शुड हैव डन दैट. यहाँ एक मीटर होना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिया है वो. यू ओनली गेट द रीड आउट राइट हियर एंड देयर इज़ नो वे टू चेंज दैट. यहाँ उसके नीचे आपको इंजन टेम्परेचर और यहाँ पे फ्यूल गेज ये आपको रीड आउट्स मिल जाएंगे. As is the case with most Kias, wiper stalks हैं, they are on the left hand side. The indicator stalks are on the right hand side. You also get automatic headlamps. So all that is available on the top of the line model. जो डैशबोर्ड पे आप इनलेस देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक इनलेस मिलते हैं. यही आप अगर लोअर एंड वेरिएंट्स में आते हो तो ब्लू इनलेस या फिर ग्रे इनलेस आपको मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द ट्रिम दैट यू चूज़. और अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो इसके ऊपर आपको एक पैटर्न नज़र आएगा. उन्होंने वो पैटर्न डाला है. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एडिशन. बहुत सिंपल चीज़ है. जैसे मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में कहा है कि यू नो ग्लॉस ब्लैक इज़ अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट. यू कैन सी ऑल दीज फिंगरप्रिंट्स ऑन द ग्लॉस ब्लैक फिनिश. लेकिन यहाँ पे आपको ईजिली नज़र नहीं आएंगे. डस्ट ईजिली नज़र नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न दैट दे हैव डन. एंड आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया एडिशन है. उससे गाड़ी गंदी या पुरानी ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगी. अभी बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की. तो अगर इंफोटेनमेंट की बात करें, हमने ये 10.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट है ये बाकी Hyundai और Kia की कार्स में देखा है. इट्स अ 3 टाइल लेआउट दैट वी हैव सीन ऑन द होम पेज. यहाँ पे आपको 3 अलग अलग टाइल्स मिलते हैं. लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सी स्किन रेडी कर दी है. तो इट ऑल लुक्स लाइक वन सीमलेस यूनिट. इट इज़ नाइस एंड स्लिक. काफ़ी ईजी यूसेज है, लैगी नहीं है बिल्कुल. और आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दीज कलर्स ऑनेस्टली. थोड़े वियर्ड दिख रहे हैं कलर्स मुझे, बट ठीक है. मतलब दे आर ईजी टू यूज़, ईजी टू सी. यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ वेयर. लेकिन आई थिंक जो आइकन्स उन्होंने या जो टाइल्स उन्होंने सेल्टोस या क्रेटा में यूज़ किया, आई थिंक दैट लुक्स अ लिटिल बिट बेटर. ये थोड़ा फंकी लुकिंग डिज़ाइन है. बट एनीवे, सो यू हैव द मैप दैट विल टेक यू टू द मैप ऑफ कोर्स. जो इनबिल्ट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है इसमें. सेम थिंग फॉर द नेविगेशन. यू कैन गो इनटू द नेविगेशन मेन्यू और आपको जो कुछ सर्च करना है आप कर सकते हो. फ़ोन is basically what phone is paired, and you know you can choose the device that you want. Phone projection, so this is basically Apple CarPlay or Android Auto. It can be done via USB cable. Wireless Apple CarPlay या Android Auto नहीं है इसमें. It is wired only. तो या तो यहाँ Apple CarPlay का आइकन आ जाएगा या फिर Android Auto का आइकन आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द फ़ोन यू यूज़. These are voice memos. I don't know who uses voice memos in a car, but ठीक है. क्लाइमेट में आपको बेसिकली सब एयरकॉन कंट्रोल्स मिल जाएंगे. यहाँ पे सब मतलब आपको फ़ैन स्पीड क्या चाहिए, मोड कौन सा चाहिए, ऑल ऑफ दैट यू कैन सेट ओवर हियर. इट ऑल्सो गिव्स यू अ रीड आउट फॉर द एयर क्वालिटी इंडेक्स. क्योंकि जो हमने देखा कि इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का रीड आउट था वो पीछे की सीट पे है, तो नॉट एवरीवन विल बी एबल टू सी इट, विच इज़ वाई फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स इट इज़ शोन राइट हियर इन द क्लाइमेट. देन देयर इज़ द वैले मोड एज वेल. सो वैले मोड के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ब्लू लिंक कनेक्टिविटी जो है या फिर किया कनेक्ट जो है, इनकी जो कनेक्टेड टेक फीचर्स हैं वो कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है. आफ्टर दैट यू कैन एंटर द वैले मोड. तो वैले मोड में बेसिकली इट्स अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड मोड. उसमें आपको पता चलेगा कि गाड़ी कितनी चली, कहाँ कहाँ चली, वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. प्लस द इंफोटेनमेंट विल बी लॉक्ड आउट, सम ऑफ द फीचर्स विल बी लॉक्ड आउट. सो ऑल ऑफ दैट इज़ अ गुड एडिशन. Then there is the quiet mode. So यहाँ पे आपको नज़र आएगा when quiet mode is selected, radio and media played back in the front seats only, and all volume levels above 25 will be decreased to 25 automatically. मतलब 25 के ऊपर आपने अगर वॉल्यूम रखा है तो 25 पे लेके आएगा और सिर्फ
फ्रंट स्पीकर्स में से आपको आवाज़ आएगी. Now this quiet mode is really good if you have babies in the back seat. अगर आपकी बेबी पीछे सो गई है तो this quiet mode really helps you. MPVs में ये मोड काफ़ी बढ़िया है. I think it's a very good addition that Kia has in this particular infotainment system. So quiet mode is really good. तो ये अगर आपको यूज़ होता है तो मुझे कहिए you know what you think about it. Then you have radio, which is radio, but I really like how they have done this layout. You can see that those old school amplifier kind of layouts. I think it's really nicely done. So this layout I really like. Volume कम कर देते हैं. Media is again media, like I showed you. Apple CarPlay, Android Auto तो है ही. That is when you know these are paired. लेकिन there is one more thing called sounds of nature. तो अगर आपको चाहिए, you can probably hear एक फॉरेस्ट की आवाज़ आ रही है. आपने देखा कि हमने जो फ्रेग्रेंसिंग भी पीछे यूज़ किया था वो फॉरेस्ट का था. देन यू हैव काम सी वेव्स. रेनी डे. You know, this is something that is an open air cafe. I think this is something that you can again use कि मान लो आपके बच्चे हैं in the rear seat and they are not sleeping easily and you want some sounds, some soothing sounds like these to help them sleep. I think this is a very small but very nice addition. I really like it. जो किया कनेक्ट जो कनेक्टेड टेक की हम बात कर रहे थे दैट इज़ ओवर हियर. इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी अभी आ गए हैं कंपेयर टू द सोनेट और द सेल्टोस. जैसे आपने अगर कहा कि आई वांट टू सी द स्काई तो आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा. सिमिलरली यू कैन आस्क फॉर क्रिकेट स्कोर्स, फुटबॉल स्कोर्स एंड इट विल टेल यू ऑल ऑफ दैट. यू कैन आस्क फॉर द वेदर, यू कैन आस्क फॉर योर कैलेंडर. आपका कैलेंडर अगर इसके साथ पेड है तो यू कैन लुक एट योर अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स, अपकमिंग मीटिंग्स एक्सेट्रा. तो वो सब आपको इसमें मिलेगा. सिमिलरली व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, लुकिंग एट द व्हीकल हेल्थ, ऑल ऑफ दैट यू कैन डू. गाड़ी के कैबिन को प्री कूल करना या फिर प्री प्यूरिफाई करना. जैसे मैंने कहा इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स टू प्रॉपरली यू नो हैव द कैबिन फुल ऑफ क्लीन एयर. तो अगर आपको वो प्री कूल या प्री क्लीन करना है कैबिन को, यू कैन डू दैट यूजिंग ऑल द कनेक्टेड टेक. देयर आर 66 फीचर्स इन ऑल फॉर द कनेक्टेड टेक. सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले, साउंड, इस सब के अलग अलग सेटिंग्स मिल जाएंगे. यू हैव द व्हीकल सेटिंग्स. ये पार्किंग सेंसर्स के वॉल्यूम कितना होना चाहिए, पार्किंग सेफ्टी. देन यू हैव यहाँ पे आपको वेलकम साउंड, सर्विस इंटरवल, कंटेंट सिलेक्शन, ये सब इसको कस्टमाइज़ करने के लिए यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दिस. इफ़ आई गो टू कंटेंट सिलेक्शन, यू कैन सिलेक्ट द थीम. ये फ़िलहाल ड्राइव मोड से लिंक्ड है बट आई कैन मेक चेंजेस हियर, यू कैन सी दैट. बट कोई भी थीम में लेआउट नहीं चेंज होता, सिर्फ कलर्स चेंज होते हैं. दे स्टिल नॉट. इफ़ आई गो टू कंटेंट सिलेक्शन, आईसी रोड वार्निंग है, वाइपर लाइट्स डिस्प्ले है, ट्रैफिक साइंस है, बट दैट्स अबाउट इट. अगर मैं ट्रैफिक साइन डालूँ तो आपको यहाँ नज़र आएगा. जैसे ही द नेविगेशन विल टेल इट कि अपकमिंग ट्रैफिक साइन अगर कुछ है, स्पीड लिमिट्स वगैरह है, वो वहाँ पे दिखा देगा. सो इट इज़ फॉर दैट. लेकिन टैकोमीटर नहीं है, क्यों, आई डोंट नो. सो यहाँ पे आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम के भी कुछ सेटिंग्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो. लाइक डू यू वांट द एक्टिवेशन ऑन वॉशर फ्लूइड यूज़. यू कैन प्रिवेंट द वॉशर फ्लूइड का सेंट फ्रॉम एंटरिंग द कैबिन. नाइस फीचर. अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम हाई एंड लग्जरी कार्स. एंड ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ऑफ इंटरनल एयर सर्कुलेशन अपॉन एंटरिंग अ टनल. क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि टनल में जब आप जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारा जो स्मोक है गाड़ियों का, बाकी गाड़ियों का जो एमिशंस की वजह से जो स्मोक है वो अटक जाता है. इट डजंट गेट वेंटिलेटेड आउट प्रॉपर्ली, इट डजंट गेट क्लीन्ड आउट प्रॉपर्ली. तो जब आप टनल में जाते हो तो ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ऑफ इंटरनल एयर सर्कुलेशन, मतलब आपका अगर एक्सटर्नल या फ्रेश एयर पे है तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनल पे चला जाएगा द मोमेंट यू एंटर अ टनल. आई थिंक अनदर ब्रिलियंट फंक्शन स्पेशली इन अ प्लेस लाइक इंडिया. सो देयर इज़ ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, ऑटो डी-ह्यूमिडिफाई एज वेल. ये भी एक बढ़िया फंक्शन है. सो बहुत बार क्या होता है कि हम इसको सर्कुलेशन पे रख के भूल जाते हैं एंड देन इट विल नॉट मेक दैट चेंज. सो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसको फ्रेश एयर वेंटिलेशन पे लेगा ताकि ह्यूमिडिटी बिल्डअप जो है वो कम हो जाएगा. उससे बहुत बार होता भी है कि इफ़ यू फॉरगेट टू टेक इन फ्रेश एयर आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स, आफ्टर एवरी स्मॉल इंटरवल, उससे होता ही है कि जो अंदर की एयर है वो एयर फिल्टर होने के बावजूद, एयर फिल्ट्रेशन होने के बावजूद कंटेमिनेट होनी चालू होती है एंड इट कैन ऑल्सो मेक यू फील स्लीपी.
on longer journeys. So which is not a good thing. That is why fresh air has to keep coming in every now and then. तो इससे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आई थिंक दीज आर ब्रिलियंट फीचर्स टू हैव. सिमिलरली लाइट्स, एम्बियंट लाइटिंग में आपको 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग है इसके अंदर. तो यू कैन चूज़ व्हाट काइंड ऑफ एम्बियंट लाइटिंग यू वांट. डिम्ड एंड डार्क, सो बेसिकली नाइट कंडीशंस में वो एम्बियंट लाइटिंग काफ़ी डिम हो जाएगा ताकि वो आपको इंट्रूसिव ना लगे. सिमिलरली लिंक टू ड्राइव मोड, अगर मैं अलग अलग ड्राइव मोड्स सेलेक्ट करूँ तो उस हिसाब से एम्बियंट लाइटिंग भी चेंज होगा. इफ़ आई एम इन स्पोर्ट मोड इट विल बी रेड, इफ़ आई एम इन नॉर्मल मोड इट विल बी पर्पल, एंड इफ़ आई एम इन इको मोड इट विल बी ब्लू. यू हैव वन टच टर्न इंडिकेटर एज वेल, बेसिकली लेन चेंज इंडिकेटर जो होता है. तो आप एक बार बस हल्के से उसको इंडिकेटर स्टॉक को अगर टच कर दो इसको, तो वो कितने बार फ्लैश होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे वो 3 बार फ्लैश होगा बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड 3 फ्लैशेस इंस्टेड ऑफ 5 और 7. सो दिस इज़ द वेलकम मिरर. तो इससे ये होता है कि जब चाबी आपके जेब में आप गाड़ी के पास आते हो, इवन इफ यू हैव नॉट अनलॉक द कार, द मिरर्स विल ओपन ऑन इट्स ओन. इट्स अ वेरी नाइस सटल फीचर टू हैव, बट आई क्वाइट लाइक इट. तो ये वेलकम मिरर आपको कब होना चाहिए, व्हेन ड्राइवर कम्स क्लोज और व्हेन यू अनलॉक द डोर. यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड है. सो द मोमेंट यू अनलॉक द डोर और यू कम क्लोज टू द कार, इट विल ऑटोमेटिकली ओपन द मिरर्स. सिमिलरली देयर इज़ अ हेडलाइट टाइम आउट एज वेल. 15 सेकंड के बाद फॉलो मी होम जो हेडलाइट्स हैं वो बंद हो जाएंगे. So you have a door unlock, auto lock feature on speed, so that you can set over here. And अगर हम convenience में जाए तो there is a wireless charging pad. You can either enable it or disable it. Disable क्यों करना है, बहुत बार होता है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ और सामान रखना है, you might want to disable the wireless charging so that there is no problem. तो आप यहाँ से उसको disable कर सकते हो. So there is no switch over here to turn it off. You'll have to go into the menu. Sometimes कुछ गाड़ियों में एक switch होता है यहीं पे wireless charging pad के बाद के बाजू में, तो you can just use that and it will turn it off. Layouts में again you can choose different themes. Again you can link it to drive mode if you want. There is a screensaver as well. You can have a digital clock or an analog clock जब आप स्क्रीन को बंद करते हो, या फिर जब स्क्रीन को बंद करते हो तो डू यू वांटेड टू शो अ डिजिटल क्लॉक लाइक दिस और एन एनालॉग क्लॉक, और यू जस्ट डोंट वांट एनीथिंग, यू जस्ट वांट द डिस्प्ले टू बी कम्प्लीटली ऑफ, यू कैन डू दैट. देन देयर इज़ अ स्प्लिट स्क्रीन फंक्शनलिटी एज वेल. तो जो टाइल लेआउट है यू कैन यूज़ दैट एंड यू कैन हैव डिफरेंट फंक्शंस लाइक वेदर, स्पोर्ट, कैलेंडर. अगर आपको ये होम पेज पे ही चाहिए यू कैन हैव दैट एज वेल. सो देयर इज़ दिस कस्टम बटन, ये जो स्टार आपको दिख रहा है, यू कैन कस्टमाइज इट. इट्स लाइक अ शॉर्टकट की. You can use it to just turn off the display or enter the quiet mode. अगर आपके गाड़ी में काफ़ी बार बच्चे बैठते हैं तो you can just enable this for quiet mode. ये लगाते ही ऑडियो से फ्रंट स्पीकर से प्ले होगा. You can have Kia Connect instead, or you can have the phone projection. तो Apple CarPlay का वगैरह शॉर्टकट आप यहीं पे डायरेक्टली लगा सकते हो if you want. So this is a very nice feature again. बहुत कम गाड़ियों में ये मिलता है. I'm glad that this is there. Similarly you can again, you have a mode button, you can change that also. What will the mode toggle, you can have it toggle between all of these settings. वैसे ही आपको एक कस्टम हॉट की ऑन द स्टीयरिंग व्हील भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने देखी थी वैसे ही यहाँ पे भी है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि इन दोनों हॉट कीज़ का फंक्शन सेम ही होना चाहिए. आप यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग लगा सकते हो. दिस आई रियली लाइक. Kia Connect is basically the connected tech that I was talking about. यहाँ से आप उसको कन्फिगर करोगे, वेरिफिकेशन कोड्स या जो यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह डालने हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ राइट हियर, दैट वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ. एंड जनरल में आप जाओगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन ब्राइटनेस एंड सिस्टम इन्फो, डेट, टाइम, लैंग्वेज, ये सब यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो. फ्यू डेज़ बैक व्हेन वी पोस्टेड द वॉक अराउंड ऑफ द कोडियाक, मैंने आपको कहा था कि अंग्रेज़ी के अलावा और कोई भी हिंदुस्तानी भाषाएँ वहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी हैं. समवन हैड इवन डीएम मी कि हिंदुस्तानी भाषाएं कौन डालता है, तो भाई साहब यहाँ पे हैं, किया में ये भाषाएं हैं, काफ़ी सारी हैं. नॉट ऑल ऑफ द इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू दैट आर हियर. एंड देयर इज ऑल्सो कोरियन. सो इफ यू आर अ कोरियन रिसाइडिंग इन इंडिया, हियर इज अनदर रीज़न व्हाई यू शुड स्टिक टू अ किया. सो दैट्स दैट. So I think I've covered all of this here. यहाँ पे redundant buttons भी हैं. These are the feather touch type, but you have the power button and the tune button right here. 2 knobs.
एसी कंट्रोल्स भी टच टाइप ही है यहाँ पे, लेकिन जो टेम्परेचर कंट्रोल है विच इज़ समथिंग टेम्परेचर एंड फैन कंट्रोल, ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं विदाउट रियली हैविंग टू लुक एट द एसी कंट्रोल्स. दोज आर अगेन फिजिकल स्विचेस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो वाइल ऑन द गो बिना यहाँ देखे आप टेम्परेचर या फिर फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं. और अगर एक स्टेप और नीचे चले जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ 3 ड्राइव मोड्स हैं. यू कैन चूज़ बिटवीन स्पोर्ट, नॉर्मल एंड इको. तो स्पोर्ट में आपको एकदम रिस्पॉन्सिव इंजन और गियर बॉक्स मिलेगा, और रेव्स जो है वो भी थोड़े ऊपर तक जाएंगे, वहाँ तक वहाँ ज़्यादा देर रह भी सकते हैं कंपेयर टू एन इको मोड. इको मोड में शॉर्ट शिफ्टिंग होगा या फिर अदर ऑप्टिमम शिफ्टिंग होगा फॉर इम्प्रूविंग द फ्यूल इकोनॉमी. लेट्स नॉट से शॉर्ट शिफ्टिंग, बट विल नॉट गो ऑल द वे टू द रेड लाइन इवन इफ़ यू फ्लोर द थ्रॉटल. वो थोड़ा पहले ही शिफ्ट कर देगा, कंजर्वेटिवली शिफ्ट करेगा टू इम्प्रूव द फ्यूल इकोनॉमी. सिमिलरली नॉर्मल मोड, इट विल बी अ गुड बैलेंस बिटवीन द टू. वो ट्राई करेगा कि रेव्स ऐसे मैच हो कि गाड़ी के इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं आए, बट एट द सेम टाइम इट विल नॉट लेट इट ओवर रेव या फिर रेव टू क्लोज टू द रेड लाइन, अगेन गेटिंग यू डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी. प्लस जो स्टीयरिंग का ट्यूनिंग है वो भी चेंज होगा इन मोड्स में. इको में और नॉर्मल में काफ़ी लाइट लगता है, स्पोर्ट में थोड़ा सा हैवी लगता है स्टीयरिंग, टू गिव यू अ स्लाइटली मोर प्रिसाइज, स्लाइटली मोर एंगेजिंग फील. सो ड्राइव मोड्स यहाँ से चेंज होते हैं. उसके ऊपर आपको दिखेगा दिस कार ऑल्सो कम्स विद अ हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन द ऑटोमेटिक वेरिएंट्स, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. You get all 4 disc brakes as standard, 6 airbags as standard. In fact, 10 safety systems are standard across the range for the Karens. Sorry, not Karens, Karens. You also get ventilated front seats. Both front seats are ventilated. This is the parking system or the parking sensors, and this is the parking camera. So you don't get a 360-degree camera, सिर्फ reversing camera है, लेकिन you get dynamic guidelines with it. यहाँ बीच में जो मैं आपको दिखा रहा था, यू हैव द की वायरलेस चार्जिंग पैड, और उसके अलावा आपको यहाँ पे एक USB-A चार्जर मिलेगा और एक USB-C चार्जर मिलेगा, एंड ऑल्सो अ 12 वोल्ट सॉकेट. सो देर आर इन ऑल 5 USB-C पोर्ट्स, 2 इन द थर्ड रो, 2 इन द सेकेंड रो एंड 1 हियर. तो 5 USB-C पोर्ट्स हैं, एक USB-A पोर्ट, सो दैट 6 पोर्ट्स, 1 12 वोल्ट सॉकेट, दैट 7, एंड 1 वायरलेस चार्जिंग पैड. सो 8 चार्जिंग ऑप्शंस फॉर यू इन दिस कार. तो आपके सब गैजेट्स प्लस डैश कैम वगैरह, वॉट एवर यू वांट टू इंस्टॉल, यू कैन चार्ज ऑल ऑफ दैट. दिस इज़ द ऑटोमेटिक, दिस इज़ द डीजल ऑटोमेटिक. ये 1.5 लीटर डीजल इंजन है विद अ टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक. यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे. दिस इज़ द की, आई फॉरगॉट टू शो यू द की फॉब राइट एट द स्टार्ट. सो दिस इज़ व्हाट द की फॉब लुक्स लाइक. दिस इज़ द की फॉब. यहाँ पीछे भी आपको थोड़े स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं. उसके ऊपर एक स्टोरेज शेल्फ है, एंड दिस इज़ द आर्मरेस्ट. वेल, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन डिटेल. ओह, आई फॉरगॉट द रियरव्यू मिरर. सो जो किया कनेक्ट है उसका आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक स्विच मिलता है. सो यू कैन प्रेस दिस एंड यू कैन यूज़ द कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज़ ऑन द इंफोटेनमेंट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. तो यहाँ एक उन्होंने स्विच दिया है फॉर द कनेक्टिविटी, द किया कनेक्ट. दिस इज़ द रोड साइड असिस्टेंस, and this is the Save Our Souls or the SOS. So in case of emergency, press this. In case of a breakdown, press this. And if you want to speak to your Kia Connect, you can press this. So that's that. यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक blue finish है. You have the gloss black here, a blue finish here. These are not soft touch plastics, scratchy plastics हैं ये, but they are not in common touch point, so I'm okay with it. और नीचे आपको बेज कलर मिलता है. जैसे मैंने कहा कि लोअर ट्रिम्स में आपको ब्लैक एंड बेज मिलेगा. ये लाइटर बेज है, डार्कर बेज आई थिंक लोअर ट्रिम्स में मिलता है. आई हैव नॉट सीन द कैबिन येट, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली. और यहाँ आपको ब्लू एक्सेंट्स मिलते हैं. यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक मिलता है, इसकी जगह पे आपको ब्लू एक्सेंट्स मिलेंगे ऑन द लोअर ट्रिम, या फिर ग्रे एक्सेंट इन द मिड लेवल ट्रिम. दैट इज़ व्हाट आई एम टोल्ड. सो दैट्स दैट. आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. आई होप. दैट्स द सनरूफ. सॉरी आई फॉरगॉट दैट. आपको छोटा सनरूफ ही मिलता है क्योंकि पीछे उन्होंने जो रूफ माउंटेड एसी वेंट्स दिए हैं उसकी वजह से पैनोरामिक सनरूफ इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ आई एम रियली डन. तो अगर आपके इस गाड़ी के बारे में कुछ भी सवाल हो तो प्लीज़ लेट मी नो. इस गाड़ी में 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं. देर आर 2 पेट्रोल्स. एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है जो बेस मॉडल में आपको मिलेगा, एंड द रेंज टॉपिंग वंस आर ऑफ कोर्स द 1.4 लीटर टर्बो direct injection petrol and the 1.5 liter diesel.
ये दोनों इंजन्स आपको ऑटोमेटिक या मैनुअल के साथ मिलेंगे। जो 1.4 पेट्रोल है उसमें 7 स्पीड DCT और जो 1.5 डीजल है उसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। सो दीज आर दी इंजन ऑप्शंस। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी सवाल हो तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिएगा। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली डू टेक अ लुक एट माय रिव्यू ऑन ओवरड्राइव। पूरा डिटेल रिव्यू है इस गाड़ी का मेरा ओवरड्राइव पे। उस पर हम लोगों ने आपको इन दोनों इंजन्स के 1.4 पेट्रोल एंड 1.5 डीजल इसके जो फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स है, रियल वर्ल्ड फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स, 0 to 100, रोल ऑन एक्सेलरेशन, ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ उस रिव्यू को देखिएगा ताकि आपको एक अच्छी आइडिया आ जाए कि इन इंजन्स की इस गाड़ी के साथ रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसी है। तो डेफिनेटली डू टेक अ लुक एट दैट एंड इवन आफ्टर दैट आपके अगर कुछ सवाल हो तो या तो उस रिव्यू पे या इस वीडियो पे आप वापस आके वो कमेंट्स में डाल सकते हैं सवाल, और मैं खुद उनको रिप्लाई करूँगा। So don't hesitate from putting in any queries that you have about this vehicle. Thank you so much for watching this video. Do subscribe to the channel if you haven't already. Do subscribe to the Overdrive channel as well if you haven't already. और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. It takes quite a bit of effort to put all of this together, and it takes quite a bit of effort for you also to give us this time and watch this video till the end. So thank you if you've stayed all the way to the end. Take care and drive safe.